नमस्कार दोस्तों, भारत टीवी में आपका स्वागत है। एक बिल्कुल नए चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे छठे पीढ़ी का फाइटर जेट बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह बड़ा टेललेस फाइटर जेट एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसके परंपरागत डिज़ाइन के कारण एक नए स्टेल्थ फाइटर्स जेट को पारंपरिक रडार का उपयोग करके पहचानना मुश्किल हो सकता है, मगर असंभव नहीं। जब ये चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल किए जाएंगे तो संभवतः ये भारत की सीमाओं पर एक अभूतपूर्व खतरा बन जाएंगे। भारत के पास अभी तक कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है। भारत की वायु शक्ति क्षमताओं में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर चीन की तुलना में। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के हालिया बयानों से पता चलता है कि भारत विमान उत्पादन और तकनीकी प्रगति दोनों में चीन से पीछे है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी विमानों के समय पर डिलीवरी के साथ संघर्ष कर रही है, विशेष रूप से तेजस LCA, जिसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन्स की आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण देरी हुई है। अब तक तेजस की केवल 38 इकाइयों की वितरित की गई है और आगे के ऑर्डर्स अभी भी लंबित हैं। भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन रखने की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 30 स्क्वाड्रन का ही संचालित कर रही हैं, तथा अनुमान है कि MiG-21 जैसे पुराने विमानों को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण 2025 तक इसकी संख्या घटकर केवल 25 स्क्वाड्रन रह जाएगी। तेजस और अन्य विमानों के उत्पादन में धीमी गति के कारण भारत की पुरानी बेड़े को बदलने की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकार ने तेजस के लिए अतिरिक्त ऑर्डर स्वीकृत किए हैं, लेकिन इंजन की उपलब्धता के कारण प्रगति में बाधा आ रही है। चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के आने से भारत की हवाई श्रेष्ठता को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। एमका कार्यक्रम को भारत के लिए एक तकनीकी अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी इसे विकसित और इंजन एकीकरण में देरी सहित अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की हवाई क्षमताओं का तेजी से विस्तार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती है। लगभग 2400 लड़ाकू जेट सहित 3150 से अधिक विमानों के साथ चीनी वायुसेना ने खुद को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखाएं LAC पर चल रहे तनाव से भारत ने अपनी हवाई शक्ति को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकताएं रेखांकित होती हैं। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रहे तनाव से भारत के लिए अपनी हवाई शक्तियों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। भारत की वायुसेना शक्ति दौड़ में आधुनिकीकरण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अत्यधिक आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रगति से पता चल रहा है कि महत्वपूर्ण सुधार और नए विमानों की समय पर खरीद बिक्री के बिना भारत तेजी से उन्नत होते चीनी सैन्य विमान क्षेत्र में मुकाबले क्षेत्रीय हवाई श्रेष्ठता में और पिछड़ने का जोखिम उठा सकती है। भारत ने जो J-20 का मुकाबला 36 फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े से किया है। गौरतलब है कि सिंगास्ते, जहां चीनी J-20 को देखा गया है, पश्चिम बंगाल के हासीमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जहां भारत ने 16 राफेल के अपनी दूसरी स्क्वाड्रन को तैनात किया है।